नमस्कार दोस्तों, आज मैं केशव दहिया पुनः प्रस्तुत हूँ एक कविता लेकर के। इस कविता का शीर्षक आप सभी को निर्धारित करना है और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि इस कविता के लिए क्या उचित शीर्षक रहेगा। यह कविता आज मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस पर लिखी और इसका कारण यह भी है कि काफ़ी जगह ये चला हुआ है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कि आज बेरोजगार दिवस भी है। ये बेरोजगार दिवस किसी प्रकार से घोषित बेरोजगार दिवस नहीं है। ये बेरोजगार दिवस सत्ता की जो कमियां रही उसकी वजह से जनता के द्वारा दिया गया शीर्षक है कि आज जो है प्रधानमंत्री का जन्म दिवस जो है वो एक प्रकार से बेरोजगार दिवस के रूप में मनाया जाएगा। कविता बिना किसी भूमिका के आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। आशा करता हूँ आप लोग समर्थन करते हुए अपने शीर्षक जो आपके मन में आएगा वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। हम तो केवल सच बोलेंगे, सौगंध राम की खाते हैं। हम तो केवल सच बोलेंगे, सौगंध राम की खाते हैं। बोलने की बारी आते ही क्यों चाटुकार बन जाते हैं। पार्टी संगठन के नाम पर क्यों देश को बंटवाते हैं। रंगों की इस राजनीति को समझ नहीं क्यों पाते हैं। मोदी हो या राहुल हो, इनको तो एसी में रहना है। मोदी हो या राहुल हो, इनको तो एसी में रहना है। पानी खून पसीना तो बस सर्वहरा का बहना है। धरने में पीटे जाएंगे युवा मजदूर किसान अब है। पूंजीपति तो चिल्लाएंगे केवल सत्ता की जय जय, केवल सत्ता की जय जय। रोजगार की चक्की में बस आम पीसा जाएगा। खास तो व्यापार करेगा अथवा नेता बन जाएगा। खादी पहनने वाले अब बनाने वाले को मरवाएगा। खादी पहनने वाला अब बनाने वाले को मरवाएगा। उसकी ही विधवा से चुनाव में वोट मांगने आएगा। युवाओं को उच्चतम शिक्षा से जो वंचित रखवाते हैं, वही नेता स्वयं अपने बच्चों को विदेशों में पढ़ाते हैं। बात स्वदेशी की करते पर विदेशों से पढ़कर आते हैं और आते ही भारत में मंत्री पद पर कुल्ले टिकाते हैं। मैंने एक दिन एक नेता से एक सवाल पूछ डाला। मैंने एक दिन एक नेता से एक सवाल पूछ डाला। पीए बोला उसको, सर जी ये क्या बवाल पूछ डाला। नेता बोला घबराओ मत, नेता बोला घबराओ मत, यह सब याद रखा जाएगा। इसका जवाब इनको आने वाले दंगों में दिया जाएगा। गिरेगी जब जीडीपी और बढ़ेगी महंगाई। गिरेगी जब जीडीपी और बढ़ेगी महंगाई। जाति वर्गों में फूट पड़ेगी। गहराएगी जब खाई। फसलों के ना दाम मिलेंगे, लगती जाएगी काई। नौकरी की जगह मिलेगी जब नशीली दवाई। विश्वविद्यालयों के स्थान पर देवालय बनाए जाएंगे। उनमें भी उच्च स्थानों पर ब्राह्मणवादी बैठाए जाएंगे। दलितों को तो अंबेडकर की भांति धर्म परिवर्तन करवाएंगे। जय भीम जय मीम का नारा देकर उनकी सुन्नत करवाएंगे। हिंदुओं में अब बस बचेंगे ब्राह्मण, क्षत्रिय और व्यापारी। 3 वर्ग केवल बचेंगे। क्या मेरी कल्पना है? क्या मैं एक कवि के रूप में देखता हूं कि आने वाले समय में कौन से 3 वर्ग बचेंगे और क्या किस प्रकार से वो नेता जवाब दे रहा है कि क्या होगा? आप लोगों के विवेक पर निर्णय छोड़ता हूं कि हिंदुओं में बस अब बचेंगे ब्राह्मण, क्षत्रिय और व्यापारी। उनकी भी लगाएंगे फिर हम 3 भिन्न भिन्न क्यारी। एक से मंदिर, दूसरे से फौज और तीसरे से धन कमवाएंगे। इस सारे धन को फिर हम पार्टी फंड के नाम पर हजम कर जाएंगे। शौर्य त्याग बलिदान के नाम पर सीमा पर मरवाएंगे। कुछ मूर्तियां बनवाएंगे जिन पर पुष्पमाला चढ़वाएंगे। मंदिरों का प्रचार करेंगे और खालिस्तान भड़काएंगे। पीए साहब सर्वाधिक वोट तो इन्हीं मुद्दों से आएंगे। क्या कहा? ये आक्रोश करेंगे और सड़कों पर आएंगे। क्या कहा? ये आक्रोश करेंगे और सड़कों पर आएंगे। अरे पहले पेट तो भर लें, अनपढ़ भूखे क्या चिल्लाएंगे। हाथ हाथी साइकिल झाड़ू और कमल सब एक हैं। हाथ हाथी साइकिल झाड़ू और कमल सब एक हैं। हम सब आपस में लड़ते हैं, ये सब बातें फेक हैं।
हमारे बच्चों के विवाह सब पार्टियों में होते हैं, हमारे बच्चों के विवाह सब पार्टियों में होते हैं। हम चरित्र से गिरे हुए हैं, सबके साथ सोते हैं। खैर चलो अब चलते हैं, यूं खाली थाली बजाना क्या। खैर चलो अब चलते हैं, यूं खाली थाली बजाना क्या। संसद में कुछ खांसी करेंगे, इटली विटली जाना क्या। धन्यवाद दोस्तों।